पिछले साल भी यही लगा था यहाँ पर त्रिवेणी संगम के जब हम दर्शन करने जा रहे थे। ये देखिए छोटे छोटे जो पक्षी हैं, माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं, इस समय यहाँ पर आते हैं और आपको ना त्रिवेणी संगम तक जाते जाते हर तरफ नाव ही नाव दिखेगी। बनारस में भी बहुत सुंदर घाट है, बहुत सुंदर नाव वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ का जो भाव है वो बिल्कुल अलग रहता है। ये अभी हम जमुना जी में हैं। अच्छा अच्छा, तो गंगा मैया दिखाइए जरा। ये अभी आपको अभी हम त्रिवेणी संगम दिखाने लगे हैं। यहाँ पर माँ गंगा जी और जमुना जी हैं। हाँ अच्छा, जो जमुना जी है वो थोड़ी सांवली है और माँ गंगा सफेद है। ये देखिए अभी बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा आपको। श्याम रंग जमुना जी का, सफेद रंग गंगा जी का, सरस्वती मैया जो है अदृश्य है। बहुत बढ़िया। तीसरी अदृश्य हो जाती है, उसी को बोलते हैं त्रिवेणी। और इधर यहाँ पर स्नान किया जाता है, ये जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, जय सरस्वती मैया। तो अभी स्नान कर लिया, एकदम से तरोताजा हो गए हैं। जय माँ गंगा, जय माँ जमुना, जय माँ सरस्वती। तो ये अभी हम त्रिवेणी संगम पर ही खड़े हैं स्नान करने के बाद। आसपास का एक बार दृश्य देखिए आप, बेहद ही अद्भुत। तो ये त्रिवेणी संगम के एक बार फिर से अच्छे से दर्शन कर लें। कुंभ में ही स्नान का इतना महत्व क्यों रहता है? पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि जब ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से देवता कमजोर हो गए और राक्षसों से हार गए, तो भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ क्षीर सागर पर्वत का मंथन करके अमृत निकालने के लिए सलाह दी ताकि अमर हो सके, जिसे समुद्र मंथन भी कहा जाता है। तो जैसे ही ये अमृत कलश समुद्र से निकलता है तो इंद्रदेव के पुत्र जयंत कोए का रूप धारण करके अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ जाते हैं। रास्ते में देवता जब उन्हें पकड़ते हैं तो अमृत की बूंदें धरती लोक पर 4 जगह पर गिरती हैं और वो 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो प्रयागराज धाम में इस समय सर्दी का मौसम है, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो तो ये देखिए घास यहाँ पर बिछा के रखी है, इसके नीचे मिट्टी है। वैसे तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करता जाऊँ। जब आप त्रिवेणी संगम में स्नान करके आते हैं तो यहाँ पर लगभग 200 के करीब तो हमें ही दिख रहे हैं ये चेंजिंग रूम्स हैं। तो लेडीज़ के लिए यहाँ पर आप चेंजिंग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई कपड़े बदलने हो स्नान करने के बाद। तो सामने आपको दिखाई दे रही है संगम घाट पर ये ग्रीन कलर के, हरे कलर के ये टॉयलेट्स हैं, शौचालय बनाए गए हैं यहाँ पर यात्रियों के लिए। तो अभी क्या करते हैं, जो यहाँ पर संगम घाट के आसपास के मुख्य तीर्थ स्थल हैं वो आपको दिखाते हैं। बड़े हनुमान जी मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर, प्रयागराज का और भारत का सबसे विशिष्ट विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। और अक्षयवट और बड़े हनुमान जी मंदिर, इन दोनों मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के बाद ना यहाँ पर दूसरी शोर में जाएंगे। पोंटून ब्रिज बने हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पार है टेंट सिटी महाकुंभ मेला क्षेत्र। यहाँ पर सभी बड़े अखाड़े, मुख्य साधु संत आए हुए हैं। अभी इधर जाएंगे फिर इस तरफ जाएंगे। तो चलिए पहले अक्षयवट की तरफ चलते हैं। पैदल ही है, लगभग यहाँ पर संगम तट से 250 मीटर की दूरी पर अक्षयवट है जी। और वो भी हो गया और आपके दर्शन भी हो गए। क्या बात है। गंगा मैया मेहरबान पे जी 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 जी। नहीं, बहुत बढ़िया आपका चैनल है सर। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। नॉलेज मिलता है कि सचमुच पहले ये करना चाहिए, बाद में कुछ और करना चाहिए। हम संगम घाट से जा रहे हैं अक्षयवट की तरफ। वो सामने देखिए, यहाँ से मैं अकबर किला दिखना शुरू हो गया। तो ये मैं यहाँ पर रुका हूँ आपको दिखाने के लिए। ये किला घाट है, वो अकबर किला, ये किला घाट है, अभी बनाया गया है। ये महाकुंभ के मेले के लिए यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं जो फिर से नए से बनाए गए हैं। यहाँ पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था। बहुत सुंदर घाट है ये भी। इन सभी घाटों को जो बनाने का मुख्य प्रयोजन रहा है ना, वो यही है कि जब महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग आएंगे तो स्नान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था चाहिए। पिछले साल जब हम आए थे ना तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी इसको कॉरिडोर की शेप दे दी गई है, बहुत ही बढ़िया और सुंदर बना दिया गया है। अक्षयवट वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षयवट। एक और मुख्य बदलाव मैं आपको बताऊं, क्योंकि महाकुंभ है, भीड़ बहुत होगी, तो इन्होंने पूरी एक लंबी लाइन है, लगभग हम 300 मीटर चल के आ गए। अभी आगे पता नहीं कितना दूर होगा वो, तो वो पूरा घुमावदार यहाँ पर बनाया हुआ है इसलिए कि भीड़ को मैनेज किया जा सके। वो आगे से चक्कर लगा के फिर इस तरफ से ये भीड़ आगे अक्षयवट के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब हम पिछले साल आए थे तो वहाँ पर सीढ़ियों से सीधा पहुँच गए थे 1 मिनट में। त्रेता में भगवान राम को जब वनवास हुआ, अयोध्या से प्रयाग आए जी। प्रयाग से अक्षयवट के नीचे
यहाँ पे आए। भरद्वाज मुनीन उनको यहीं पे रुकने के लिए। तो अक्षय वट को पातालपुरी मंदिर भी कहा जाता है। तो ये सामने अभी आपको सनातन अक्षय वट के दर्शन हो रहे हैं। अक्षय जिसका कभी क्षय न हो। तो मार्कंडे पुराण की कथा के अनुसार के भगवान श्री हरि विष्णु अक्षय वट के पत्तों पर शयन करते हैं। तो अभी अक्षय वट के दर्शन कर लिए हैं। ये रहा अक्षय वट इधर, जब भी हम इधर से आए हैं, और यहाँ से बिल्कुल नाक की सीधी में 200 मीटर के करीब दूरी है। वो गेट मुख्य प्रवेश द्वार यहीं से दिख रहा है, जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे पैदल यात्रा करते हुए उस मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर बजरंगबली जी के जो दर्शन आपको होंगे वो लेटे हुए स्वरूप में होंगे। बजरंगबली जी के जो बायां कंधा है उसके ऊपर श्री राम और लक्ष्मण जी स्थापित हैं। उनके दाएं कंधे पर उनकी गदा है और उनके पैरों के नीचे जिन राक्षसों का उन्होंने वध किया था उनके सिर हैं। और एक कथा के अनुसार ये वह स्थान है बजरंगबली जी का, यहाँ पर माँ सीता ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा था जो लंका युद्ध खत्म होने के बाद। तो लेटे हनुमान मंदिर के जस्ट 20 मीटर की दूरी पर एक और मुख्य तीर्थ स्थल है। यह है शंकर विमान मंडपम। ये संगम तट पर सबसे ऊंचाई पर ये मुख्य मंदिर स्थित है। तो अभी तो हम शंकर विमान मंडपम में नहीं जाएंगे क्योंकि हम मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। लगभग यहाँ से हमें 200-300 मीटर पैदल चलना पड़ेगा और फिर वो पोंटून ब्रिज आ जाएगा। तो एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि कुंभ का मेला है तो आपको बहुत चलना पड़ेगा, और दूसरी प्रयागराज में इस समय सर्दी का मौसम है तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखिएगा। ये जितनी भी अभी आपको जो सड़कें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ महाकुंभ के लिए बनाई गई हैं। नहीं तो यहाँ पर सिर्फ भालू मिट्टी हुआ करती है। जैसे ये महाकुंभ खत्म होगा तो ये सड़कों को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। जो ये शीट्स बिछाई हुई है ये सभी निकाल दी जाएंगी। ये देखिए अभी हम भी पोंटून ब्रिज से मेला क्षेत्र में जाएंगे, और यही है वो पोंटून ब्रिज जिनकी हम बात कर रहे थे। ये अभी बनाए गए हैं महाकुंभ के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए। त्रिवेणी संगम मुख्य मेला क्षेत्र, गाड़ियाँ भी यहाँ से जा रही हैं। मैं आपको एक बार ड्रोन से दिखाता हूँ, इसका आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये पोंटून ब्रिज, यहाँ पर कुल 30 पोंटून ब्रिज हैं जो बनाए गए हैं। मुख्यतः साधु संत जो आते हैं सीधा संगम क्षेत्र में इसी पोंटून ब्रिज को क्रॉस करके आते हैं। तो ये पूरे प्रयागराज में ही यहाँ पर आपको पोंटून ब्रिज दिखेंगे। पोंटून इस वाली चीज़ को बोला जाता है जो ये ब्लैक सा है, पीपा पुल भी कहा जाता है इसे, पीपा पुल। तो यहाँ पर क्या किया गया कि हर पीपा पुल का पोंटून ब्रिज का नाम रखा गया है। जैसे अभी हम इस पीपा पुल से जा रहे हैं, ये है अक्षय वट पीपा पुल। इसी तरह से बड़े हनुमान जी पीपा पुल, नाग वासुकी पीपा पुल, जिस क्षेत्र में ये पोंटून ब्रिज पीपा पुल बनाए गए हैं उसी क्षेत्र के नाम से उनका नाम रख दिया गया है। सबसे खास आकर्षण है यहाँ पर महाकुंभ में, देखिए कितना बड़े स्तर पर ये काम किया होगा। जो आप ड्रोन से शॉट देख रहे हैं, जब हम पिछले साल आए थे ना तब ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऊपर से हम 3-4 किलोमीटर का घुमाव करके जाते थे। ये देखिए पोंटून ब्रिज से गाड़ियाँ ओवरटेक भी कर रही हैं। तो आपके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी हम ना त्रिवेणी रोड पर हैं। तो ये सबसे मुख्य स्थान है अगर आपने जितने भी मेन अखाड़ा के दर्शन करने हैं। तो यही से जब वो 5 मुख्य स्नान तिथियाँ हैं या जितने दिन भी हैं यहाँ पर महाकुंभ में स्नान के, ये अखाड़े यहाँ से निकलते हैं। वो जो पोंटून ब्रिज है, जो पीपा पुल है, वहाँ से सीधे त्रिवेणी संगम जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये सभी अखाड़ों को ये स्थान दिया गया है कि त्रिवेणी संगम जो मुख्य स्नान करते हैं वो साधु संती करते हैं। ये महाकुंभ में सबसे मुख्य स्थल है। दूसरी बात, जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं महाकुंभ में वो सभी यहाँ पर आ सकते हैं, इन संतों के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आपको अब यहाँ के विशिष्ट मौनी बाबा। मौनी बाबा कितने समय से ये मौन है? इन्होंने 1 वर्ष से मौन धारण किया है। ठीक का एक संकल्प है, एक तो हमारे जो गौ माता है जी, उसको विश्व गौ माता का दर्जा मिले। विश्व का दर्जा नहीं तो कम से कम भारत के अंदर तो उसको माता का दर्जा मिले। अच्छा, जो इन्होंने कोई अपनी बात या कहनी या समझानी हो तो फिर कोई अच्छा खास व्यक्ति के किसी को भी समझ आ जाती है? वो सब अपने इशारों से समझा देते, कुछ बातें नहीं समझ में आती तो उसको लिख पढ़ के अपना समझा देते हैं। तो महाराज जी आपकी साधना को प्रणाम है। तो आपका संकल्प भी जल्द से जल्द पूरा हो। ओम नमो नारायण। और ये देखिए अंदर भी आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर ये जो संतों की कुटिया है, अखाड़े हैं, वो अंदर से इसी कच्चे रूप में यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप इधर हवन के लिए यहाँ पर बनाया गया है, अभी बनाया गया है। ये यहाँ पर लेपा जा रहा है अभी। तो ये मतलब इस तरह से कुटिया यहाँ पर तैयार की जाती है। 30 किलोमीटर ये संतों के अखाड़े हैं जितने भी।
तो आप उससे हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है ये मेला। हम तो आ रहे ना काशी से। वो सभी साधु संत यहाँ पर अपनी मौज में हैं, आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करता। अखाड़े घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब रुके हम। देवराह बाबा आश्रम करके है, ये अखाड़ा यहाँ पर स्थायी रहता है, 12 महीने रहता है, बाढ़ में भी नहीं जाता। यहाँ पर वैसे माँ गंगा रहती हैं। यहाँ पर एक मुख्य संत से आपको मिलाएंगे जो यहीं पर रहते हैं 12 महीने। वो पीछे देखिए, वो कुटिया रहती है उनकी, इतनी हाइट पर है, 15 से 20 फुट की हाइट पर। जो महाराज जी का नाम है रामदास महाराज जी, तो वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत करते हैं कि महाराज जी, जैसे हमने सुना है कि चाहे बाढ़ भी आ जाए तो फिर आप कैसे रहते हैं यहाँ? बाढ़ में भी यहाँ जो है नाव रहती है और बाबा का मचान है जी। जब जमीन पे जल आ जाता है तो मचान पर जीवन चलता है। मचान मतलब जैसे हमें ये ये मचान है, वो अखंड ज्योति है। अच्छा, ये अखंड ज्योति है। हाँ जी। और ये मचान है। मचान है। तो आप इधर रहते हैं तब? जी जी जी। अच्छा अच्छा। बाढ़ कितने दिनों के लिए रहती है वो? कभी कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 3-3 महीने भी रह जाता है, कभी 4 महीने भी जल रह जाता है। अच्छा, तो महाराज जी जैसे वो आपने कहा कि वहाँ पर ज्योति जलती है, जी, जी। तो तब बाढ़ में आप जब यहाँ पर होते तो वहाँ पर फिर कैसे पहुँचते हैं? वो नाव है सामने रखी हुई है। अच्छा 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 अच्छा। तो ज्योत कितनी देर जलती रहती है? 24 घंटे। इस 12 महीने 24 घंटा चलती है? जी। क्या बात है। मतलब ऐसे ऐसे दिव्य संतों के हमें यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। तो महाराज जी, आप यहाँ पर कब से और क्या कारण बना कि आप यहीं पर आकर बस गए? यहाँ 18 वर्ष हो गए। अच्छा। माँ गंगा की कृपा, भगवती ने बसा लिया, भगवती की तो कृपा आप से। तभी से यहीं पर ही? ठीक है। चाहे बाढ़ भी आ रही है तो ये पक्की मचान बना के रखी है, तो तब इधर ही सोना वगैरह सभी इधर ही होता है? जी। ठीक है। और रसोई भी ऊपर ही रहती है फिर? हाँ जी। पेड़ की मतलब ढाल है वैसे? हाँ, ये पेड़ है, ये लगभग 12 वर्षों से ऐसे ही है ये पेड़। इस पे अखंड ज्योत जल रही है। इसी पे अखंड ज्योत जल रही है। जी। तो अभी आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रिवाज बताने लगे हैं। संतों की जो प्रवेश होता है यहाँ पर, उसे बोला जाता है पेशवाई। तो अभी एक अखाड़ा यहाँ पर हमारे पीछे ही प्रवेश कर रहा है, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। आपको वहां पर जाके पूरे का पूरा इतिहास बताते हैं। तो आम भाषा में मैं समझाऊं तो पेशवाई होती है साधु संतों का जब नगर प्रवेश होता है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, प्रशासन है, वो बड़े ही खुले रूप से यहाँ पर साधु संतों का स्वागत करते हैं। वैसे तो इस पूरे महाकुंभ में हमने बहुत आनंद लिया, लेकिन जो ये पेशवाई थी, ये हमारे लिए सबसे यादगार पल रहे इस महाकुंभ यात्रा के दौरान। जैसे इस समय भी यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा प्रवेश कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, पोंटून ब्रिज से, पोंटून पुल से पार होते हुए यही अखाड़ा शिविर में ये निरंजनी अखाड़ा के साधु संत प्रवेश करेंगे। तो अभी हम मेला क्षेत्र में हैं। जो हमने आपको बताया कि जो सभी के सभी अखाड़े हैं, साधु संत हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और लगभग हर अखाड़े में जितने भी यहाँ पर हैं शिविर हैं, वहाँ पर आपको हर शिविर में लगभग खाने के लिए भंडारा यहाँ पर दोपहर के समय दिया ही जाता है। सुबह से चालू होता है, किसी का सुबह में होता है, किसी का दोपहर में, किसी का शाम में। तो खाने की व्यवस्था की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ जब आप महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं। तो मुख्यतः हमने जहाँ से स्नान किया, अक्षयवट दिखाया, बड़े हनुमान जी मंदिर दिखाए, फिर जो शिविर आपको दिखाए यहाँ पर साधु संतों के, ये लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में। तो अभी शिविर में आपको जो गुप्त साधु संत हैं उनके दर्शन भी करवाए हैं, शिविर भी बता दिए कि किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ तो बहुत शिविर है, आपका पूरा एक दिन भी लग जाता है। हमने 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर बिताए हैं। तो ये सामने आपको बसेस दिख रही हैं, ये कुंभ मेला के दौरान यही बसें चलेंगी। जो शाही स्नान के दिन रहेंगे, जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये शेष शाही स्नान 50 रुपये के बीच में रहने वाला है, जो अभी तक की जानकारी मिली है। क्योंकि ऑटो रिक्शा जब कुंभ शुरू हो जाएगा तो बंद कर दिए जाएंगे। एक और बात, महाकुंभ 25 सेक्टर्स में बटा हुआ है। अपना ही बताता हूँ जितनी आपको ज़रूरत है। महाकुंभ कुल 5 एरियाज में फैला हुआ है। परेड ग्राउंड, संगम क्षेत्र, झूंसी तेलियारगंज और अरैल घाट वाली साइड, जो अभी महाकुंभ के लिए ही विशेष रूप से बनाई गई है। तो जो सेक्टर 1 और 2 हैं वो है परेड ग्राउंड, यहाँ सारे प्रशासनिक कार्य, फ्री की चिकित्सा मिलती है। जो सेक्टर 3 और 4 हैं वो है संगम क्षेत्र, यहाँ से हमने एपिसोड की शुरुआत की थी। और अरैल घाट जिसकी हमने बात की है, यहाँ पर शिवालय पार्क भी है नया वाला, वो सेक्टर 23 से 25 के बीच में आता है।
तो जो कल्पवास की डेफिनेशन में अगर आपको बोलूं कि इस बार तो चलो कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, लेकिन वैसे भी प्रयागराज धाम में हर साल माघ के महीने में लोग कल्पवास के लिए आते हैं, जिसका मुख्य प्रयोजन यही रहता है कि सारी दुनिया से अलग थलग होकर एक महीने के लिए सीधा प्रभु से जुड़ा जाए। तो अभी हम दारागंज एरिया में हैं, जो संगम क्षेत्र से दूरी है लगभग 3 किलोमीटर की है। हमने लोपी देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने थे, वो भी दारागंज एरिया में ही है, लेकिन ऑटो वाले इधर से आ गए। तो अभी हम यहाँ पर आपको प्रयागराज धाम के जो मुख्य नगर देवता है उनके दर्शन करवाएंगे। पीछे मेरे देखिए आप लिखा हुआ है प्रवेश द्वार प्राचीन श्री वेणी माधव मंदिर दारागंज प्रयागराज। यहाँ पर कुल 12 माधव हैं। 12 माधव मतलब है कि यहाँ पर भगवान विष्णु अपने आप को प्रयागराज धाम में 12 अलग अलग स्वरूपों में स्थापित किए हुए हैं। प्रयागराज के अलग अलग कोनों से वो सुरक्षा कर रहे हैं इस धाम की, तो इसलिए इन्हें यहाँ पर कहा जाता है 12 माधव मंदिर। उनमें से जो प्रमुख माधव मंदिर है ये वेणी माधव जी का मंदिर है। अंदर यहाँ से हमें 200-300 मीटर पैदल चलकर जाना होता है। मुख्यतः जो यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं भगवान वेणी माधव जी के, बहुत ही अलौकिक दर्शन थे वो यहाँ पर। तो ये सामने आपको वो दर्शन हम करवा रहे हैं वेणी माधव भगवान। तो जैसे जैसे हम प्रयागराज धाम की यात्रा करवाते जाएंगे तो साथ साथ में जितने भी माधव मंदिर हमसे हो सकेंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। वो देखिए पीछे ये वेणी माधव जी का शिखर दिख रहा है यहीं से। अभी हम जाएंगे यहीं से, दारागंज क्षेत्र में ही है 1 किलोमीटर की दूरी पर, माँ अलोपा देवी शक्तिपीठ प्रयागराज धाम की जो मुख्य देवी है। श्री अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर प्रयागराज दारागंज में अभी हम इस समय हैं। पहले अंदर दर्शन करते हैं, फिर आपको यहाँ का महात्म्य बताते हैं। तो अंदर हमने दर्शन कर लिए हैं। सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ पर आपको माता की किसी प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ लोपी देवी शक्तिपीठ में आपको अंदर झूले के दर्शन होंगे। वही माता का स्वरूप यहाँ पर माना जाता है और उसी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। भारत में हमने इससे पहले 2 ऐसे शक्तिपीठों के और दर्शन किए हैं। एक माँ ज्वाला जी का हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर जोत के दर्शन होते हैं, और दूसरा माँ कामाख्या असम में। तो माँ का ये शक्तिपीठ बेहद ही खास माना जाता है दक्षिण भारतीय लोगों के लिए भी। जो शंकराचार्य जी द्वारा 10 शक्तिपीठ लिखे गए हैं उनमें से माँ के इस अलोपी देवी शक्तिपीठ की गणना आती है और ये 14वें नंबर का शक्तिपीठ रहता है। माँ के 51 शक्तिपीठ हैं। यहाँ पर माँ सती के अंग गिरे थे, वहाँ पर शक्तिपीठ कहलाए। तो यहाँ पर माँ को अलोपी देवी इसलिए कहा जाता है कि मान्यता है कि जब भगवान विष्णु जी ने यहाँ पर माँ के जो 51 स्वरूप किए, जो उनके अंगों को काटा गया अपने सुदर्शन चक्र से, तो जो माँ की हथेली थी वो यहाँ पर गिरी थी। तो हथेली गिरने के बाद यहाँ पर माँ सती जी अलोप हो गई थी, अदृश्य हो गई थी, तो इसलिए इस शक्तिपीठ को नाम पड़ा अलोपी देवी शक्तिपीठ। अगली जो हमारी मुख्य डेस्टिनेशन है, हम जा रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल भारद्वाज आश्रम। भारद्वाज आश्रम माँ गंगा जमुना सरस्वती के बाद जिसकी सबसे अधिक प्राचीनता है प्रयागराज में, वो यही आश्रम है। ये भारद्वाज ऋषि जी का आश्रम हुआ था। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी जब 14 साल के वनवास में जाने लगे थे ना, तो वो यहीं पर भगवान प्रभु श्री राम भारद्वाज ऋषि जी के दर्शन करने के लिए आए थे। यहीं पर भारद्वाज ऋषि जी ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वो आगे चित्रकूट में जाकर रहें। आप मंदिर के बाहर यहाँ पर देख सकते हैं कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। पिछले साल जब हम आए थे तो तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तो बहुत सुंदर भी हो चुका है, भव्य हो चुका है ये भारद्वाज कॉरिडोर। यहाँ पर भारद्वाज ऋषि जी के जीवन के साथ संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनको चित्रों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो मुख्यतः जो यहाँ पर भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में आपको दर्शन करने हैं वो हैं भगवान भोलेनाथ जी के भी। ये भारद्वाज ऋषि जी भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या किया करते थे, तप साधना किया करते थे। उस समय के यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं। तो आप इस महादेव जी के भी दर्शन करेंगे और यहाँ पर जब भारद्वाज जी की प्रतिमा है साथ में, उनके भी दर्शन होते हैं। तो प्राचीनता महादेव के भोलेनाथ जी के इस शिवलिंग की आप अनुमान लगा सकते हैं कि त्रेता युग से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्थापित है। तो अभी हम प्रयागराज के एक और मुख्य तीर्थ पर आ चुके हैं, श्री नाग वासुकी जी का मंदिर। हम देख रहे हैं कि हर जगह यहाँ पर साथ में ये सार्वजनिक शौचालय है। ये नाग वासुकी है इधर, और ये देखिए इधर बिल्कुल साथ में यहाँ पर ये
मेरे पीछे ही नगर निगम प्रयागराज द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। नहीं, लगभग हर मंदिर के पास अच्छा, कोई दिक्कत ना हो लोगों की सुविधा के लिए। ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार है प्राचीन नाग वासुकी मंदिर। भगवान श्री नाग वासुकी जी के दर्शन करवाते हैं आपको पहले, फिर उसके बाद अच्छे से बताते हैं। ये भगवान वासुकी नाग जी का स्थान है, जो सागर मंथन में जो है इनको डोर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वही भगवान वासुकी यहाँ विराज रहे हैं। सागर मंथन के बाद इनके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी कि विष्णु भगवान से इन्होंने कहा कोई हमें ऐसा उचित स्थान बताइए जहाँ पे हम आराम कर सकें। तो विष्णु भगवान ने कहा तीर्थराज प्रयाग में आप जाकर के वहाँ आराम करिए और सरस्वती जी के जल का पान करिए, आपके शरीर का जलन समाप्त हो जाएगा। तब से भगवान वासुकी यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज धाम में आकर रुकने की व्यवस्था के बारे में, जिसके बारे में सबसे अधिक क्वेरीज हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को। तो जो यहाँ पर रेट्स हैं वो डिपेंड करता है कि सुविधा आप किस तरह की ले लें। ये देखिए सामने यहाँ पर कई टेंटों में हीटर भी लगे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर चार्जेस भी रहते हैं। यहाँ पर डीलक्स रूम भी है, सुपर डीलक्स भी है, विलास भी हैं, दरबारी भी हैं। तो ये देखिए सबसे पहले जो मैं आपको सामने ये दिखा रहा हूँ ना, ये डीलक्स में आता है, सुपर डीलक्स भी इसमें है। तो इसका जो चार्ज है लगभग 8,000 पर नाइट है फॉर 2 पर्सन्स। तो मैं आपको एक साइट बताता हूँ यहाँ पर UPSTDC, वहाँ पर जाकर आप लिंक को क्लिक कीजिए और तो जो आपको अलग अलग तरह के टेंट हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हम एक टेंट में गए भी थे, उसका मैं क्या करता हूँ कि आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये उसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जो नाम था उसका ऋषि कुल कुब कॉटेज, प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज की हुई। उसका नंबर भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप सीधा उनसे संपर्क करके अपनी सुविधा के अनुसार उनसे पूछ सकते हैं। और एक बात, अगर आप प्रयागराज धाम में आ रहे हैं ना, अगर नहीं भी बुकिंग होती तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर हर एक सेक्टर में जो 25 सेक्टर हैं जन आश्रय स्थल हैं, यहाँ पर आपको 100 रुपये या 200 रुपये देकर या 300 रुपये देकर आपको एक डॉर्मेट्री टाइप बेड मिल जाता है। आप वहाँ पर अपना आधार कार्ड जमा करवाइए और आपको रहने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर रैन बसेरा की भी सुविधा है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। इसके अलावा ना अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर आपको एक खास तरह की जो विधि है प्रयागराज रहने वालों के लिए वो बताता हूँ। उसे कहते हैं कल्पवास। ये कल्पवास के लिए टेंट भी मिलते हैं और जो लोग 1 या 2 दिन के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर टेंट की सुविधा है। प्रयागराज में इस समय ठंड भी बहुत है, तो जैसे हम प्रयागराज के बारे में एक शब्द बड़ा सुनते हैं कल्पवास। अभी तो ऐसे है कि लोग 1-2 दिन के लिए आएंगे, तो ये दोनों तरह के आपके पास रहती है सुविधा। जी, जी, और जी। कल्पवास होता क्या है? कल्पवास जो है घर का त्याग करके जब इंसान अपने परित्याग करके सारी चीजों का यहाँ आता है कल्पवास करने के लिए, तो यहाँ आदमी बेड कुछ नहीं होता, यहाँ पे लोग जमीन में सोते जमीन में सोते हैं। अच्छा, उसके बाद सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं। पास कोई करता है महीना उसको रहना ही पड़ता है जी। तो उसका क्या चार्ज लेते हो आप ये टेंट का? अगर ये टेंट हम आपको पूरी सुविधा के साथ दे रहे हैं, लैट्रिन और नल के साथ, जी। तो इसका 15 से 18,000 रुपए हम इस टेंट का चार्ज करते हैं। और जो छोटे वाले टेंट हैं वो वाले जी, वो जो छोटे वाले आप देख रहे हैं जी, जी। उसका 8 से 10,000 रुपए ये सेटअप होता है टेंट के अंदर का। आइए आपको दिखाते हैं। ओह ठीक है। ये जो है ऐसे ही यहाँ पे ये टॉयलेट की सुविधा किस तरह से बनाई जा रही है? इसको इस तरीके ये देखिए, इसका इतना गाड़ेंगे कि ये जो है हिले ना। हाँ, इस तरह से यहाँ पर ये वॉशरूम अंदर से है, ये टॉयलेट सीट भी यहाँ पर लग चुकी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये प्रबंध देखिए आपके कितना बड़े स्तर पर है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था ये देखिए, ये खंबा, यहीं पर आपको 5 महीने बाद माँ गंगा जी दिखेंगी, नदी होगी, पानी होगा। यहाँ इस समय तो पूरे प्रयागराज में ही ये टेंट शिविर लगे हुए हैं। हाँ जी। जो हमारी इस समय लोकेशन है वो कहाँ पर है? यहाँ पे आप जब सेक्टर 6 के लिए आप बढ़ेंगे जी, ये नाग वासुकी मंदिर है इधर साइड बगल में। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे फ़ोन नंबर भी दे देंगे जी। आप सीधा इनसे संपर्क कर सकते हैं। कुंभ शुरू हो जाएगा तो वहाँ त्रिवेणी संगम तक तो नहीं जा पाते होंगे? नहीं। यहाँ से सरकार ने जैसे ये सेक्टर बनाए, यहाँ से 300-350 मीटर की दूरी पे, आधा किलोमीटर भी नहीं है, यहाँ पे गंगा जी बना दी है। अच्छा, तो गंगा जी दी हुई हैं। हाँ,
मतलब हर सेक्टर में पास में। सबकी सुविधा को देखते हुए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये संगम का पानी यहाँ पे भी बह रहा है, वो फ्लो में है ना गंगा जी। प्रयागराज क्षेत्र में आप जहाँ स्नान करेंगे, जिस जगह स्नान करेंगे वो संगम ही है। लेकिन अगर आप वहाँ जाके स्नान करके हनुमान जी का दर्शन कर ले रहे हैं, वो उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा अलग हो जाता है। तो चलिए अब हम अपने अंतिम पड़ाव में है इस महाकुंभ मेला के, जो स्पेशली महाकुंभ मेला के लिए ही ये दो मुख्य दर्शनीय स्थल बनाए गए हैं। पहला है रेलघाट, दूसरा है शिवालय पार्क। प्रयागराज धाम के सबसे प्रमुख घाट पर रेल घाट उसका नाम है। मेरे पीछे देखिए कितना भव्य सुंदर बना दिया गया है ये। जहाँ पर संतों के शिविर थे वहाँ पर पीपा पुल नंबर 26 था, 1 किलोमीटर की दूरी है। वो पीपा पुल पार करके आपको यहाँ पर आना होता है। दो मुख्य तीर्थ स्थलों के आपको दर्शन कराएंगे, स्पेशली यहाँ पर महाकुंभ के लिए बनाए गए हैं। पहला ये रेल घाट है और दूसरा है यहीं पर शिवालय पार्क, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले रेल घाट आपको दिखाते हैं। यहाँ से ना त्रिवेणी संगम के दर्शन बहुत बढ़िया से होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो रेल घाट से आपको कह रहा था त्रिवेणी संगम का नज़ारा, वो देखिए। पहले ये रेल घाट है हमारे बिल्कुल पीछे, अब इधर आ जाइए, वो देखिए त्रिवेणी संगम। यहाँ पर हमने सबसे प्रथम स्नान किया था, वो यहीं से आपको बड़े अच्छे से दर्शन होते हैं। ऊंचाई से भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा रेल घाट के दर्शन।